हालिया दिनों में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस बनाया है जिसका मकसद लोगों की इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फॉलो कर लें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स दें ताकि मेरी सलाह हो सके। इस कानून की नौबत इसलिए आई कि लोग दूसरों की जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते और उनको बेदखल कर देते। वो एहतजाज करते, दरख्वास्तें देते, उसकी सुनवाई कहीं ना होती, कोई ना उसको सुनता। पर आखिर वो अपनी जायदाद से जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी की हिफाजत के लिए इस ऑर्डिनेंस का नाम है द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। हम जानकारी के लिए तमाम ऑर्डिनेंस को नहीं, उसके चंद एक हैं जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रूल्स, ओवरराइडिंग इफेक्ट, इलीगल पोजेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, ट्रिब्यूनल एंड पनिशमेंट। अगर इसके रूल के हवाले से बात की जाए तो अभी तक इसके रूल्स मेड अंडर द ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत रूल्स इसके बनाए जा रहे हैं। ओवरराइडिंग इफेक्ट, ये एक भारी भरकम लॉ बनने जा रहा है गैर कानूनी कब्जा के खिलाफ। इलीगल पोजेशन, कोई भी शख्स किसी भी हवाले से बगैर लॉफुल अथॉरिटी के, बगैर सबूत के अगर किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जा किए बैठा है तो वो इलीगल पोजीशन तस्वर होगी, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। उसी ऑर्डिनेंस के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। उस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर कंसर्न कन्वीनर होगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मेंबर होगा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मेंबर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर कंसर्न जिसकी तहसील का मसला है वो मेंबर होगा, सब डिविजनल और पुलिस ऑफिसर कंसर्न ये भी जिस तहसील का मसला है वो मेंबर होगा, और एनी ऑफिसर ऑफ एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट कोऑप्टेड बाय कमेटी, कमेटी जिसको भी चाहे किसी भी एजेंसी से हो वो अपना मेंबर कोऑप्ट बना सकती है। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, कौन शख्स इस कमेटी को अपनी कंप्लेंट सबमिट करवा सकता है, वो चाहे पाकिस्तानी हो, आउट ऑफ कंट्री रिहाइश पजीर हो, पाकिस्तान का नेशनलिटी आईडी कार्ड होल्डर हो, वो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक हो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, वो शख्स मुतलका डिप्टी कमिश्नर को अपनी दरख्वास्त लॉन्च कर सकता है। कमेटी के हवाले से हम थोड़ी सी बात करते हैं। कमेटी क्या कर सकती है? कमेटी मामले को सेक्रेटराइज करेगी, उस शख्स को बुलाएगी, समन्स भेजकर उसके पास सिविल कोर्ट के इख्तियारात होंगे समन के हवाले से, और तनाज़त के पुरअमन हल के लिए वो कोशिश करेगी। अगर वो सेक्रेटराइज के बाद देखती है तो इंतज़ामी तौर पर वो हल निकालने की कोशिश करेगी। अगर किसी भी तरीके से वो हल नहीं कर सकती तो अपनी सिफारिशात ट्रिब्यूनल को अरसाल करेगी और उसमें रिकमेंडेशन दे सकती है उसके खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही जो मामलात इलीगल ऑक्यूपेंट्स के कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट मीन्स सिविल कोर्ट में चल रहे हैं, वो कमेटी ट्रिब्यूनल को लिख सकती है और सिविल कोर्ट को लिख सकती है कि ये मामला ट्रिब्यूनल के हवाले किया जाए, ये इलीगल ऑक्यूपेंट यानी इस ऑर्डिनेंस के ज़ुमरे में आता है। इसी लॉ के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में कम अज़ कम एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाएगा। उस ट्रिब्यूनल में 2 जज होंगे जो नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस होंगे, वो डे टू डे समाअत करेंगे। अब हम पनिशमेंट पे बात करेंगे। अगर कोई शख्स दौरान समाअत ये साबित हो जाता है कि ये इलीगल ऑक्यूपेंट है तो कमेटी या फिर ट्रिब्यूनल, कमेटी रिकमेंडेशन करेगी उसकी ट्रिब्यूनल की तरफ कि इसको सज़ा दी जाए, और ट्रिब्यूनल आज खुद उसकी सज़ा का तयन कर सकता है, कम से कम 5 साल और से ज़्यादा
10 سال کے لیے وہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی لیے جو لوگ غیر قانونی قابض ہیں وہ اب سوچیں کہاں جانا ہے۔ جن لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ہے وہ اپنی درخواست ضرور اس کمیٹی کو دیں۔ اسی کے ساتھ ہی والسلام، خوش رہیں، آباد رہیں۔